इस ईयर उतना अच्छा मेरा नहीं गया है। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू हर स्टॉक्स। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसा रहा सेकंड ईयर मेरा बीटेक कंप्यूटर साइंस का संदीप यूनिवर्सिटी में। अब देखो, जो भी लोग यहाँ पे आ चुके हुए हैं, सबसे पहले मैं तो उन्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं संदीप यूनिवर्सिटी के मधुबनी कैंपस का स्टूडेंट हूँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता है, इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है कि हमें नासिक ब्रांच के बारे में बताइए। तो मैं भी जो भी जेन्यून रिव्यू दे सकता हूँ वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मधुबनी अच्छा। कैंपस के बारे में दे सकता हूँ। इसके अलावा अगर तुम ठीक नासिक है। कैंपस के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें समझ नासिक गया। के किसी स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर अभी तक चैनल पे नए हो ना तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले इतना ही बस बता देना चाहता हूँ कि देखो, ये जो भी मैं बताने वाला हूँ ना, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इस किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस से डिफर कर सकता है। अगर किसी को कुछ बातें खराब लगी मेरी तो भाई कमेंट में आकर के हेट कमेंट मत करना। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो रहा होगा। अगर तुमने मेरा ये फर्स्ट ईयर का रिव्यू वाला वीडियो देखा होगा तो उसके हिसाब से मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगा कि इस ईयर उतना अच्छा मेरा नहीं गया है। अब इसके क्या क्या रीजंस रहे हैं एक एक करके मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर चाहे एकेडमिक्स हो या फिर हॉस्टल लाइफ हो, सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मुझे आई हैं। अब ये किस कारण से हो रहा था मैं ये चीज़ क्लियर नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे ऊपर हो रहा था, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ था या फिर दूसरे लोगों के भी साथ था, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। बट मैं अपना पर्सनल रिव्यू तुम्हें बताता हूँ। देखो, जब हमारा थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था ना, तब सारा कुछ बेटर चल रहा था। बट फिर आगे चल के हमें कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। एंड इसका रीज़न क्या हो सकता है ये तो मैं नहीं जानता। क्योंकि देखो, क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस कम्प्लीटली अच्छे से हुई, क्लासेस बहुत बढ़िया चल रही थी। बट थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद हमारा नैक का विजिट भी था फोर्थ सेमेस्टर में। जैसा कि अब तुम लोग को अगर पता होगा तो हमारे संदीप यूनिवर्सिटी मधुबनी कैंपस को नैक एफिलिएशन मिल गया हुआ है। एंड इसके वर्क के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हमें। जैसे अभी अचानक से लोड बढ़ गया। पढ़ाई का तो लोड था ही, उसके बाद एग्ज़ाम्स का लोड हो गया। इसके अलावा एक और चीज़ थी कि हमारे पास असाइनमेंट का अच्छा खासा लोड आ गया था। जहाँ हर साल हमें 5 to 10 क्वेश्चन असाइनमेंट के मिल रहे थे, वहाँ इस ईयर मिनिमम अगर मिले होंगे ना तो 60 क्वेश्चन पर चैप्टर मिले थे। यानी तुम समझ सकते हो 300 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट। एंड 5 सब्जेक्ट्स होती हैं एक सेमेस्टर में, जिनका वैल्यू होता है। तो उस हिसाब से तुम समझ सकते हो कि कितना लिखना पड़ा था यार। मतलब मैं अगर एक्सपेक्टेड भी बताऊँ ना कि मैंने कितना लिखा होगा तो मेरे पास पेजेस जो है ना, बंडल के बंडल कलेक्ट हो गई थी लिखते लिखते। और ये एक मेजर इशू आया था जब हम लोग फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हुआ था। तो फोर्थ सेमेस्टर के बीच में हमें बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स का लोड हो गया था, एक्सपेरिमेंट्स भी लिखने थे। एंड इसके कारण कहीं ना कहीं बोलता है ना कि एक प्रेशर थोड़ा ज़्यादा क्रिएट हुआ फर्स्ट ईयर के हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम लोग बहुत ही चिल थे। पढ़ाई चल रही थी, अपना सब कुछ चल रहा था, बट इतना कुछ असाइनमेंट्स एक्सपेरिमेंट्स का लोड नहीं था। सेकेंड सेमेस्टर में इसको बढ़ाया गया। कॉलेज के में भी कुछ नॉर्म्स थे अलग। सेकेंड थिंग कि सेकेंड ईयर में जब भी थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट हुआ तो एक न्यू सिस्टम कुछ ज़्यादा मतलब कि बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ, जिसको मैं बेटर भी मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि अटेंडेंस मैंडेटरी था। ये तो हमें पहले से ही पता है कि 80% अटेंडेंस जो था वो मैंडेटरी था। हमारा जो ईआरपी सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हमारा सारा कुछ डिटेल्स आता है, जहाँ से हम लोग पेमेंट करते हैं अपने फीस का या फिर हमारा अटेंडेंस भी। अब तो वहाँ पे अटेंडेंस भी ऐड हो गया, पहले अटेंडेंस नहीं था वहाँ पे। वहाँ हमारा सारा डिटेल्स अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो अब वहाँ पे हमारा अटेंडेंस भी जुड़ गया हुआ है, जिसके कारण ना हमारे जो भी अटेंडेंस मार्क हम लोग करते हैं, जैसे हमने पंच इन किया, सुबह सुबह पंच इन कर दिया 9 बजे, उसके बाद हर लेक्चर में अटेंडेंस लगाने जब भी फैकल्टीज़ आते हैं तो उनके पास वही शीट ओपन होकर के आती है जिन्होंने सुबह पंच इन किया होगा। अब जिन्होंने पंच इन नहीं किया, उनका अटेंडेंस जैसे सबमिट होता है तो उनके घर पे और उनके नंबर पे दोनों पे मैसेज चला जाता है, जो कि एक बेटर सिस्टम है। अगर आप अपनी क्लासेस बंक कर रहे हो तो ये चीज़ ना आपके पेरेंट्स तक भी चला जाता है कि हाँ, आपने क्लास नहीं करी, इतने टाइम से इतने टाइम तक आप क्लास में नहीं थे। ये चीज़ चला जाता है, चलो नोटिफिकेशन के लिए ये बेटर है। बट कभी कभी इसमें ग्लिचेस आ जाती हैं जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। मतलब तुम ही सोचो, अगर तुम क्लास में हो एंड कोई ग्लिच के कारण तुम्हारा मैसेज तुम्हारे घर पे जाए एंड घर से तुम्हें कॉल आ रहा है कि भाई तुम कहाँ हो, तुमने क्लास नहीं करा, तो ये कैसा लगेगा तुम्हें। ये चीज़ थोड़ा ग्लिच आ जाता है, इससे ये चीज़ में भी सॉफ्टवेयर इशू है, तो धीरे धीरे करके रिजॉल्व हो जाएगा। एकेडमिक्स में कुछ ऐसा ही रहा। टोटल ओवरऑल एकेडमिक्स भी सही था। एग्ज़ाम्स तो लास्ट में बहुत ही बेटर गए। ऑल्दो नैक का विजिट हमारे एग्ज़ाम के टाइम में ही था, बट हमारा जो एग्ज़ाम था ना वो बेटर ही गया। अब अगर हॉस्टल की बात करूँ तो कुछ प्रॉब्लम्स पूरे ईयर देखने के लिए मिले हैं। एंड इस पे उतना बेटर रिस्पॉन्स मुझे लगा भी नहीं कि मैनेजमेंट के एंड से किया जा रहा है। पहला प्रॉब्लम जब मैं थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था तभी मैंने रेज करा था, एंड वो प्रॉब्लम था हमारे ड्रिंकिंग वाटर का। ड्रिंकिंग वाटर हमारे स्पेशली हमारे हॉस्टल में ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था इस चीज़ का, क्योंकि आर का हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम है एंड वो सेंट्रलाइज सिस्टम कहीं ना कहीं सही से वर्क नहीं कर रहा है।
अगर ये मेरी वीडियो मे बी डिपार्टमेंट तक पहुंच रही है तो हो सकता है कि मुझे इससे रिलेटेड कुछ बाद में बोलना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये चीज़ अभी क्लियर कर दे रहा हूँ कि मैंने इससे रिलेटेड कंप्लेन करा है, ऑलरेडी मैंने कंप्लेन करा था, बट उतना बेटर रिस्पांस मेरे को इसलिए नहीं देखने के लिए मिला, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा। तो वाटर सुपरवाइज़र के ऊपर लोड ही इतना ज़्यादा है ना, इतना सारे वर्क का है कि वो चीज़ सही से हो नहीं पाया। आरओ का वर्क पेंडिंग ही रहा, मेरे ख्याल से अभी सेकेंड ईयर तक निकलते निकलते भी आरओ का वर्क पेंडिंग रहा। बट इससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी ब्लॉकेज की, वाटर ब्लॉकेज की, जो कि हमारे हॉस्टल्स में ज़्यादातर हो जाता। बट हाँ, इस चीज़ से रिलेटेड मैं ये चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगा कि हमने कंप्लेन करा एंड कंप्लेन का ओरिजिनल बेनिफिट हमें देखने को मिला। कुछ ही दिन के अंदर हमारा ब्लॉकेज का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था, बट फिर से वो प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ के ऊपर डिटेल वर्क होना ज़रूरी था, जैसा हमें बताया गया था कि इस पर टाइम लगेगा, जब पूरा हॉस्टल खाली रहेगा तभी के टाइम में ब्लॉकेज का इशू क्लियर किया जा सकता है। क्योंकि अगर हॉस्टल में बच्चे हैं ऑलरेडी और उसी समय में ये वर्क कराया जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। इसी कारण ये चीज़ टाइम लेने के लिए कहा गया था, तो हमने इससे रिलेटेड कोई इशू नहीं हुआ, चलो ठीक है टाइम लगेगा बट हमारा वर्क हो जाएगा। बट हाँ, ड्रिंकिंग वाटर का बहुत ही सप्लाई डिस्टर्ब रहा, इसलिए डिस्टर्ब रहा क्योंकि सिंगल मोटर सिस्टम था शायद उस समय में, एंड उसी से सारे हॉस्टल्स में सप्लाई जा रही थी, जिससे दिक्कत आ रही थी। बट लास्टली जब हम लोग का 4th सेमेस्टर कंप्लीट होना था तब तक हमारा ये भी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गया। सो अगर ओवरऑल बताऊं कि मेरा पूरा सेकेंड ईयर कैसा रहा विथ हॉस्टल एक्सपीरियंस, विथ एकेडमिक एक्सपीरियंस, तो मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि देखो फर्स्ट ईयर के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो गया, एंड कहीं ना कहीं हो ही जाता है क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बहुत ही ज़्यादा गैप रहता है, ठीक है, वो चीज़ हेक्टिक तो हो ही जाता है। बट जो कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, कुछ का सॉल्यूशन भी हुआ, कुछ का सॉल्यूशन अभी भी बाकी है, बट ये चीज़ है कि हाँ एश्योर्ड हूँ कि हो जाएगा। एंड इस बेसिस पे मैं ये भी चीज़ कह सकता हूँ कि हाँ चलो ठीक है, वर्क तो हो रहा है कम से कम, बाकी कॉलेजेस की तरह नहीं है जहाँ पे कंप्लेंट्स करने का आपको एक्शन नहीं मिलेगा। हमें यहाँ पे एक्शन मिला, कुछ चीज़ों में अभी तक पेंडिंग है बट हो जाएगा, और आगे चल के भी ये चीज़ कंप्लीट नहीं होंगी। बट सेकेंड ईयर कंप्लीट होते होते तक मैं इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे कॉलेज को नैक एफिलिएशन मिल चुका हुआ है, एंड कहीं ना कहीं इससे हमारी डिग्री पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। सो मैं इस चीज़ से खुश भी हूँ। एंड जो भी स्टूडेंट्स मुझसे लगातार ये पूछते रहते हैं ना कि भाई कॉलेज तुम्हारे लिए कैसा है कैसा नहीं है, उसके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा यार कि कॉलेज आकर के देख लो, तुम्हें खुद ही सही लगेगा कि हाँ तुम यहाँ पे एडमिशन करा सकते हो कि नहीं करा सकते हो। रही बात अगर तुम सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स पढ़ोगे ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हर हमेशा अपने कॉलेज की तारीफ़ नहीं करते, इवन मैं भी नहीं करता, मैं खुद कंप्लेंट्स करता हूँ। एंड मुझे तो कई लोग तो कंप्लेन के नेम से ही जान चुके हैं हॉस्टल में और कॉलेजेस में कि हाँ ये लगातार कंप्लेन करता है। बट कंप्लेन अनदर थिंग है, अगर जेन्यून रिव्यू बोलो तो हाँ तुम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। पहली बात तो ये कि तुम्हें यहाँ पे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी मिल जाएगी, जिसके कारण तुम्हारा जो फीस होगा उसमें 4 लाख तक का सपोर्ट हो जाएगा। सेकेंड थिंग कि तुम्हें अभी जिस फीस में कॉलेज मिल रहा है उसी फीस में तुम्हें अभी कोई नैक एफिलिएटेड कॉलेज खोजना है तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, वो भी बिहार के अंदर में पहला प्राइवेट कॉलेज ऐसा बन गया हुआ है जिसमें नैक एफिलिएशन मिला हुआ है, ठीक है। तो ये भी तुम्हें एक बेटर पॉइंट मिल जाता है एडमिशन लेने के लिए। और अगर बोलो कि प्रैक्टिस या फिर एग्जाम से रिलेटेड, तो यहाँ पे एग्जाम्स भी तुम्हें आसानी से, तुम बोलते हैं तुम्हारा डिग्री कंप्लीट करने में तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे ज़्यादा कंसर्न तुम लोग का रहता है प्लेसमेंट से रिलेटेड, तो भाई प्लेसमेंट के लिए थोड़ा निश्चिंत हो जाओ। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ कैंपस प्लेसमेंट ही मैटर नहीं करता है। कैंपस प्लेसमेंट तो भाई लिखा ही जाता है कि इतना परसेंटेज बताया जाता है, ये बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे जेन्यून है, हमने भी देखा है परसेंटेज जितना लिखा गया उस हिसाब से है, पर प्लेसमेंट है, तभी तो हम लोग ये चीज़ एग्री करते हैं कि हाँ प्लेसमेंट्स हैं। क्यों, मैं कैसे बता सकता हूँ तुम्हें, सीधा हिसाब है कि देखो आप कैंपस प्लेसमेंट का मैं रिकॉर्ड निकलवा करके दिखा सकता हूँ, ठीक। अगर तुम चाहते हो कि इस पर भी कोई डिटेल वीडियो बने कैंपस प्लेसमेंट के ऊपर, या फिर ये जानना चाहते हो कि संदीप यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट टोटली कैसा है, उसका टोटली रियलिटी जानना चाहते हो, तो बस तुम्हें कमेंट करना है प्लेसमेंट रियलिटी, ठीक है। ये वर्ड जैसे तुम्हारा कमेंट आएगा ना, मैक्सिमम कमेंट्स देखते हुए मैं पक्का इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, एंड कोशिश करूंगा कि मैनेजमेंट मुझे वो रिकॉर्ड्स भी दें जो कि तुम्हें मैं एज अ प्रूफ दिखा सकूं कि हाँ यहाँ पे कितने बंदों का प्लेसमेंट हुआ है और कौन सी कंपनीज में हुआ है, ठीक है। बट प्लेसमेंट लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये मैटर नहीं करता है कि कॉलेज दिला रही है कि नहीं, ये भी मैटर करता है कि तुम्हारा स्किल्स कितना है। अगर तुम सही से उस पर वर्क कर रहे हो स्किल्स के ऊपर, तो यहाँ तो जॉब फेयर भी हो रहा है यार। जॉब फेयर के डे में कितने सारे स्टूडेंट्स को मिलता है, हम लोग खुद वॉलंटियर रहे हैं, हमने भी देखा है कितनों को वहाँ पे कंपनी सेलेक्ट करती है। तो तुम तो वहाँ से भी ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं, बाहर के स्टूडेंट्स भी आ करके उस दिन अप्लाई करके अपने लिए जॉब सिक्योर करते हैं। तो तुम क्यों नहीं कर पाओगे यार, अपने स्किल्स पे वर्क करोगे तो ज़रूर कर लोगे, ठीक है। सो अगर तुम्हें अब यहाँ पे एडमिशन लेना हो, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। फिर चाहे
डायरेक्ट इंक्वायरी फॉर्म हो, या फिर तुम्हें सपोर्ट कॉन्टैक्ट हो, या फिर एक्सपर्ट से चैट करने का व्हाट्सएप लिंक हो, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, जा करके चेक कर सकते हो। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि संदीप यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एंड कॉलेज स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत सारा मसाला तुम्हें यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।